वाह, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी बैठ गए? सेटल हो गए? एक्साइटेड हैं? हैप्पी हैं? ओके, एक काम कीजिए, ऐसे हैंड कीजिए, हैंड ऐसे, राइट। ये फिंगर ऐसे रहनी चाहिए। सबने करना है, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। ये समझ जाएंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो देखिए क्या है, ये ऐसे करिए और आप फील कीजिए कि आपके इस फिंगर के सामने एक पॉज बटन है, और ये पॉज बटन उस चीज का है जो अभी आपके दिमाग में घूम रहा है। आपके दिमाग में घूम रहा है वो पुरानी बातें, वो फ्यूचर की बातें, वो लफड़ा, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो झगड़ा, वो दिक्कतें, वो परेशानियां, वो गरीबी, वो तकलीफें, वो फिजिकल प्रॉब्लम, वो सब कुछ आपके दिमाग में धमाधम आ रही हैं। और अब हमने कहा क्लिक से क्लिक। अब ये पॉज बटन से वो दब गया, एंड नाउ आप हो गए फ्री। अब आप हो गए बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसके दिमाग में कोई भी बातें यहां नहीं आ रही हैं, और एकदम इनोसेंट सा, सिंपल सा बंदा। और अब आप मेरी बात को सुनिए। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं कोई अलग नहीं बताने जा रहा हूं। जो बेसिक जो चीजें हमने ब्रिटवर्ड से सीखी हैं, वही चीजें जो मैंने ब्रिटवर्ड की बुक से पढ़ी हैं, वही बताने वाला हूं आप। देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया, और आप में से भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं, और जब आप देखते हैं 4 बेसिक्स, 9 कोर स्टेप्स, 3 पावर, 3 कार्डिनल रूल्स की बातें जब आप सुनते हैं, और मैं भी सुनता था, तो मुझे लगता था कि ये तो करना चाहिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता था कि मैं करता क्यों नहीं था। अब गौर से समझिए, मेरा दिल करता था, मैं समझता था कि यह किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करता था। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि हाँ ठीक ही तो कहते हैं, मुझे तो पता था 9 कोर स्टेप, मुझे तो पता था 4 बेसिक्स, मैं जानता भी था, लेकिन पता नहीं क्या है कि मैं नहीं करता। तो क्यों नहीं करते? मैं काफी सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि नहीं करते। तो मैंने देखा क्या कि जब मैं कैसेट सुनता था तो कुछ मोटिवेटेड रहता था, जब मैं मीटिंग में जाता था तो कुछ मोटिवेटेड रहता था, और एक्साइटेड होकर के कुछ थोड़ा सा काम कर देता था। लेकिन मैं जैसे कुछ दूर हटता था तो मुझे लगता था यह बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, और ये बिजनेस में लोगों को लाना तो लोहे के चने चमारे के समान है। इतनी निगेटिव टाइप की थॉट्स हमारे दिमाग में धमाधम आने लग जाती थी। तो मैं सोचता था कि ये आ क्यों नहीं है, ये क्यों आए जा रही हैं। जब मीटिंग में गया तो एक्साइटेड, मीटिंग से कुछ दिनों के बाद, ऑफ होने के बाद फिर पता नहीं कैसे डाउन। मैं सोचा ये होता क्यों है, क्या कारण है इसका। तो मैं एक कारण पे गया। वो कारण ये हमें समझ में आया, एक नंबर तो ये बातें समझ में आई कि इस बिजनेस में, इस सिस्टम में जो चीजें बताई जाती हैं वो बहुत आसान है करना, बहुत सिंपल है करना, लेकिन उतना ही सिंपल है ना करना भी। अब दोनों सिंपल हो गया, तो इतना सिंपलिसिटी में प्रॉब्लम आने लगी। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, कि आपने एक चीज देखा है ना, इस दुनिया में लोग कुछ परेशान चल रहे हैं, और वो लोग जो परेशान चल रहे हैं वो है ओवरवेट की वजह से। फिजिकल प्रॉब्लम, वजन बढ़ गया उनका, उसको बोलते हैं ओवरवेट। चलो भैया वो तो हो गया, ओवरवेट। लेकिन एक और बीमारी बड़ी तेजी से इस दुनिया में बढ़ रही है, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। हम तो सोचेंगे, सुनिए, हम तो सोचेंगे, क्या करोगे, कुछ भी सोचेंगे, दम 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 दम, कुछ भी सोचे। ओवर थिंकिंग, मेंटल नॉइज, जंक थिंकिंग,
ओवर थिंकिंग, जंक थिंकिंग, मेंटल नॉइज, ये हर आदमी के दिमाग में धमाधम 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 चला जा रहा है। हर को सोचना है, बस भैया सोचना है, कोई मत छोड़ दो, हमको सोचना है, हमको सब सोचना है, हम सब सोचेंगे। हम जब तक खुला आंख नहीं कि सोचेंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब आप सुनिए, मेरी बीमारी, आपकी तो नहीं होगी। मेरी बीमारी शुरू में क्या थी कि इतना सोचता था कि क्या बताऊं। अब जैसे मेरे अपने ने कहा, हे न्याज, स्ट्रेंजर मीट करना है आपको, और कोई आदमी आपको मिले, बड़ा शार्प हो, बढ़िया बंदा हो, तो आप तो बात कर सकते हो, उसे आंख लड़ा सकते हो और बात कर सकते हैं। तो मैं कहा, हां जी बिल्कुल कर सकता हूं। तो अभी देखिए मेरे सोचने का तरीका, मैंने देखा बड़ा शार्प आदमी है सामने, अरे शूज भी बड़ी चमक रहे हैं इसके, और शेविंग वेविंग भी किया है, बड़ा बढ़िया कोट पहना, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। इतना तक तो ठीक था, सोचा। इसके बाद क्या सोच रहा हूं, ये सोचिए, लगता है ये बहुत पैसा वाला होगा, इसका जूता चमक रहा है तो जरूर महंगा ही आदमी होगा ये, क्या इसको देना चाहिए, और अगर अब देंगे तो ये क्या बोलेगा। अभी देखिए वो नहीं सोच रहा, ये सब हम सोच रहे हैं, सुन लीजिए। और हमको मालूम है कि आपको भी यही वाली होगी, ऐसा ही वाली। अरे सोचेंगे क्या है, सोचेंगे जितना सोचना है। अभी वो कुछ नहीं बोला हमको, हम सोच रहे हैं, उसके बाद जूता चमक रहे, अभी उसको बोलेंगे तो मान लीजिए। अब देखिए मान लीजिए पे चले गए। अब देखिए हम सोच रहे हैं, हम ब्रिलियंट है ना, तो सोच रहे हैं। अब सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए कि जो हस्बैंड वाइफ वहां पे दिखा रहे, बड़े शार्प दिख रहे, अगर मान लीजिए बोले, अब मान लीजिए वो नहीं बोला, तो हम कुछ भी सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं। और सोचने का कंक्लूजन क्या निकालते हैं, छोड़ यार चलते हैं। अब आप इसको क्या बोलेंगे, उधर कुछ हवा नहीं है, सब हवा हम लिए हैं यहां पे, सब उसके बदले में हम ही सोचे। हद तो ये हो गई दोस्त कि जब मैं इनवाइट करता था, अब देखिए अगर मैंने इनवाइट किया और उधर फोन नहीं उठाया, या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था, वो डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने फोन किया और वो डिस्ट्रीब्यूटर किसी वजह से फोन नहीं उठाया, फट से सोचना प्रारंभ, ए सुनती हो रुबीना, क्यों नहीं उठाया। अरे उस दिन मीटिंग से निकलने के बाद वो किनारे खड़ा था और हम किनारे तो गए ही नहीं थे उससे मिलने, शायद नाराज होगा इसीलिए फोन नहीं उठाया। अब पूरा सोचे जा रहे हो उसके बारे में, धमाधम धमाधम धम, क्यों नहीं उठाया, काहे नहीं उठाया, जरूर कोई प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा, ही वहां इतना सोच के। अब उसके बाद मेरा पल्स बढ़ता जा रहा है, ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन करना नहीं चाहिए था। उधर कुछ भी पता हवा नहीं है, हम सब हवा लिए जा रहे हैं, सब हवा लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम सोचेंगे। क्या कर रहिएगा, हम सोचेंगे, क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा। इसको कहते हैं थिंकिंग डायरिया। अंडरस्टैंड, ये थिंकिंग डायरिया, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। भैया रुकिए 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 रुकिए। अब आप में से यहां बहुत सारे बैठे हैं, अब आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसे होगा चेहरा, देखिए ऐसे ऐसे, आप मत लीजिएगा दिल पे, हम वैसे बोल रहे ऐसे। हम आपको चैलेंज करते हैं, जो जिसका चेहरा थोड़ा सा ऐसे है वो पास्ट में है, उसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और भूतकाल का मतलब भूत पकड़ लिया। अभी वो यहां सीट पे है लेकिन सोच रहा है, हम तो सोचेंगे, छोड़ दीजिए पीछे सोच रहे हैं। वो जो मेरा बेटा है अभी पता नहीं खेल रहा होगा तो पता नहीं चोट लग गया होगा उसको, अरे कहां है आप ना, हम तो सोचेंगे, हम भूत में चले गए, भूतकाल में हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, पास में पास में। आप किसी पार्टी में चले जाइए, देखिएगा पार्टी के अंदर में कि बहुत लोग इसे खाना खा रहे हैं, कुछ लोग अरे मिठाई, बेचारे अच्छी मिठाई का आनंद ले रहे, ऐसे आनंद नहीं ले रहे हैं, किनारे बेचारे खड़े हैं, सब कोई डंडन डंडन डांस हो रहा है, एकदम नाराज से इधर खड़े। कहां होंगे वो, उनकी थिंकिंग डायरिया होगी या नहीं होगी बताइए आप। वो तो कहीं ना कहीं बाहर होंगे, उस माहौल में तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रवास कर गए हैं, बाहर की तरफ हैं, वो यहां है नहीं, दिखाई नहीं दे रहे वो यहां पे। ये सच है या नहीं सच है, ये ऐसा ही होता है। आप में से कहा जहां किसी का चेहरा लटका, समझो कहीं यहां नहीं है, वो तो कहीं और है, तभी तो ये सिकुड़न है चेहरे पे, नहीं तो सिकुड़न तो होती नहीं, क्योंकि वो तो जिंदा है, वो तो खुश रहना चाहिए था उसको। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हाँ
इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, तनाव वाले व्यक्ति। वो खाली कहते हैं हमको फ्यूचर में ये चाहिए, हमको फ्यूचर में ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये, हम ये करेंगे, कार लेंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, भैया का सिर्फ उधर ही फ्यूचर में से खींचे जा रहे हैं, उसको कहते हैं फ्यूचर का फॉग लग गया उनको, खींचे जा रहे, खींचे जा रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो सोच है ना, ये थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग में अगर आप नाउ में रहना सीख गए, प्रेजेंट में रहना, राइट नाउ हियर, आप जहां हैं यहां रहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। आपके पास में सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अभी का वो सब कुछ पकड़ पाएंगे जो आपको पकड़ना चाहिए। अक्सर जिंदगी में लोगों से यही भूल हो जाती है, जब वो प्लान दिखाने जाते हैं तो फ्यूचर सोचते हैं, पास्ट सोचते हैं, जब वो इनवाइट करते हैं तो कुछ और सोच लेते हैं। ये जो बातें हैं, याद रखिए, इस दुनिया में कहते हैं ना कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है, एक आउटसाइड वर्ल्ड है, एक इनसाइड वर्ल्ड है। आउटसाइड वर्ल्ड में नो लाइफ, जो कुछ भी है वो अभी में है, और अभी का मतलब है कि जो आप हैं अभी अभी अभी, वही सब कुछ है। कई लोगों को यह आदत पड़ जाता है
मैं इस बिजनेस के अंदर में हमेशा एक बात शुरू में करता था, अच्छा सुनिए, अपलाइन बोले ए सुनो आज इनवाइट करो, तो मैं क्या बोलता था, कल से तो पक्का। कल मतलब मेरे घर में लोग आए हुए हैं, आज घर में लोग आए हुए हैं, अपना तो पीएचडी है बहाना बनाने में, तो घर में लोग आए हुए हैं, कल से पकड़ लीजिए, एकदम पक्का पकड़ लीजिए, एकदम श्योर है कि कल इनवाइट करेंगे और कल प्लान दिखाएंगे। कल आ गया, एक चैलेंज आ गया, तो फिर कल बोलते हैं, फिर कल बोलते हैं, फिर कल बोलते हैं। ये कल वाले कौन लोग हैं पता है आपको? ये कल वाले वो लोग हैं जो नाव की जिंदगी भूल चुके हैं, जिनको आदत ही नहीं है जिंदगी में नाव में रहने की, जिनकी आदत ही नहीं है जिंदगी में प्रेजेंट में जिंदगी जीने की। जिनको प्रेजेंट में जिंदगी जीना नहीं आता वो 100% अपना किसी चीज में दे नहीं पाते, और वो हमेशा एक बात कहते सकते, अरे ये तो दुनिया कितनी तेजी से भागी जा रही है, ये तो साल इतना तेजी से भागा जा रहा है, इतना वक्त तेजी से निकल रहा है। भाई साहब वक्त वही है जो आज से 500 साल पहले था, 1000 साल पहले था। वक्त नहीं निकल रहा है, ये सोच निकल रही है। ये सोच जो है वो नाव में रहने से इनकार कर रही है, और हमेशा या तो पास या तो फ्यूचर, या तो पास या तो फ्यूचर। द क्वेश्चन इज कि क्या हम आपको इसको कंट्रोल कर सकते? जो लोग, मैं हमेशा कहता था कि मैं कल से प्लान करूंगा, अच्छा इसके बाद करूंगा, अच्छा कैसे आज नहीं कल से सुनूंगा, अच्छा मीटिंग आज छोड़ दीजिए कल करूंगा, कल से मीटिंग अटेंड करूंगा। ये थी मेरी आदतें। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, मैं जब इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहा था, मैं छोटे पिन पे था, और जब मैं बड़े पिन पे भी आया तो मैं कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिया और निगेटिव होने लगा। मैंने एक चीज देखा कि मेरी एक्शन रिपीट हो रही है, मेरी हैबिट रिपीट हो रही है, सेम हैबिट सेम एक्शन। तो मैंने जाना ये कि जो आदमी अपनी जिंदगी में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं करता, जो अपनी जिंदगी में खुशियां लाने में असफल हो जाता है, जो आदमी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े पिन एमवे के अंदर में चेंज नहीं कर पा रहा है, उसकी एक तो प्रॉब्लम जरूर है कि वो 95% थॉट्स एवरीडे ब्रेन में रिपीट कर रहा है। अगर सेम थॉट कोई आदमी एवरीडे रिपीट कर रहा है, एवरीडे रिपीट कर रहा है, एवरीडे रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स कि सेम हैबिट, सेम एक्शन, सेम रिजल्ट। और ये आउटसाइड प्रॉब्लम तो है नहीं। हमने कहा कि इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, लेकिन इनर वर्ल्ड इज मच मोर पावरफुल देन आउटर वर्ल्ड। आपके अंदर की दुनिया सबसे पावरफुल है, शक्तिशाली है, और वो जो शक्तिशाली दुनिया है उसी के अंदर में खुशी होता है। आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर में कॉन्फिडेंस, फियर, हैप्पीनेस, ये सब बाहर नहीं होता, वो सब अंदर फील होता है। तो क्वेश्चन ये, जो चीज हम अंदर फील कर सकते हैं उस चीज के लिए कौन सा थॉट रिक्वायर्ड है? जिसको इस बात की जानकारी हो जाती है वो हमेशा अपनी कमांड अपने हाथ में रखता है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये बातें कह रहा हूं क्योंकि मैं इस पर बहुत ब्रिटवल वाइज सिस्टम में आने के बाद जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, व्हाट यू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जब मैंने सीढ़ियां सुनी, तो मुझे ये सब कुछ पता होने लगा। कहते हैं कि बाहर की सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप और हम अपने अंदर में अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और यह सबसे बड़ा गुड न्यूज है किसी इंसान के लिए। बाहर क्या घटित होता है इससे प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तो उससे होता है जब हम अपने अंदर में उस घटित चीजों को इंटरटेन करते हैं और उसको लेना पसंद करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। लोगों को प्लान दिखाने और ना सुनने से प्रॉब्लम नहीं है, वो ना बोलते हैं वहां तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यह है जब ना को हम दिल पे लेते हैं। दिक्कत तो ना वहां है जब हम ना को कहते हैं यही अल्टीमेट है, यही गॉड्स का वॉइस है, तब वहां पे गलत हो जाता है। याद रखिए, जो आपके अंदर में थॉट्स आ रही हैं वो गॉड की वॉइस नहीं है, वो निगेटिव जो आ रही है वो गॉड की वॉइस नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि उसी से आप रन करें। नो नो, सॉरी। जिंदगी के अंदर में जो थॉट्स आपके अंदर में आते हैं वो थॉट लेवल एक्चुअली में चेंज किया जा सकता है, और उस थॉट लेवल से आपकी बिलीव लेवल चेंज होती है और आपकी फीलिंग्स चेंज होती है। जिस दिन बिलीव लेवल और फीलिंग्स चेंज होता है उसी दिन आपके इर्द गिर्द सारी चीजें चमकने लग जाती हैं और आप चमकते हुए दिखाई देते हैं और आपके ऊपर में कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होती, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। कहा जाता है दोस्तों, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाते हैं,
जब लोगों से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो कहा जाता है कि मिरेकल कब होता है? जब हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट एक अलाइनमेंट में होता है। जिस व्यक्ति का हेड, हार्ट और हैंड्स एक अलाइनमेंट में होता है, वहीं से मैजिक शुरू हो जाता है, वहीं से बिजनेस ग्रो करना शुरू कर जाता है। जब आप प्लान दिखा रहे होते तो कहां होते हैं? क्या आपके अंदर में वो थ्रिल होता है कि हम किसी और की जिंदगी बदल रहे हैं? क्या जब प्रोडक्ट दिखाते तो रियली में आप अंदर से कॉन्फिडेंट है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, अंदर से कॉन्फिडेंट है कि ये ब्यूटीफुल बिजनेस है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है? अगर ये है तो मैं कह दे सकता हूं आपको, आपकी रिजल्ट डिफरेंट होगी। आप लोगों के साथ उन लोगों को ढूंढ लेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं। मैंने तो देखा, मैं इस बिजनेस में आया तो मैं बाहर के नो से नहीं हारा, मैं जब जब हारा तो मैं अपने अंदर की नोक से हारा। मैं हर टाइम अपने अंदर के नो से हारा हूं। लोग हमेशा पूछते हैं तो निगेटिव तो हमेशा ही आता रहता है। मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि मेरे लिए 6 लेख नहीं है, मेरे लोग नहीं है, मैं प्लान दिखाऊं तो नहीं आते, मैं इनवाइट करता हूं तो लोग नहीं आते, मैं डेमो करता हूं तो लोग नहीं आते, लोग नहीं आते, लोग नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। ये सब चीजें जो नेगेटिव आती हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेगेटिव एक सोच है जो आपके ब्रेन से गुजरती है, और जब गुजरती है वो, तो नेगेटिव हटाने का एक आपको बहुत बढ़िया मंत्र सिखाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आती है तो वो पहले सोच के तौर पर आपके पास आती है, और जैसे वो आपके सोच के तौर पर आपके दिमाग से होकर गुजरती है, अगर आप उस सोच पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो आपकी नेगेटिव का 75% मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा, और आप कभी भी उससे प्रभावित नहीं होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे। रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। क्योंकि कई लोगों को यह समझ में नहीं आता कि जो उनके पास सोच आता है वो सोच है क्या? क्या वो सोच रियल है? नहीं, जस्ट आया, जस्ट जाएगा। और क्या है ये? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऊपर वाले ने इस दुनिया को, एक यूनिवर्स को एक लॉ से जैसे कनेक्ट किया है ना। मैंने किताब में पढ़ा कि जिस तरह से लॉ से सारा कुछ कनेक्टेड है, वैसे ही इंसान भी लॉ से कनेक्टेड है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का लॉ होता है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सब कुछ एक लॉ के तहत बंधा हुआ है। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति इस बिजनेस में, चाहे इस बिजनेस के बाहर, वो भी एक लॉ से बंधा हुआ है। कहते हैं कि योर लाइफ इज परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपकी जिंदगी परफेक्ट रिफ्लेक्शन है आपका। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है। यस, आप ही का रिफ्लेक्शन है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो एक नजर जरूर देना चाहिए हमको इस बिजनेस में। मैंने हमेशा इस नजर को दिया कि मैं अपने अंदर में क्या बातें कर रहा हूं, मैं किस तरह की बातें अपने आप से करता हूं। कभी आप सन्नाटे में चुपचाप बैठ करके सोचिए कि क्या सोच रहे हैं आप। जो चीज को आप सोच रहे होते हैं, अगर बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते, जैसे कई बार मैं बिजनेस में आया था तो मैं सोचता था, अच्छा एक बात बताइए, इतना लोग मिल जाएगा क्या? अच्छा वो ज्वाइन कर ही जाएगा क्या? अच्छा वो प्रोडक्ट ले ही लेगा क्या? अच्छा ये जयपुर के अंदर में सब लोग तो बिजनेस जानते हैं, अभी और मिलेंगे क्या? बहुत तरह के सोच लोगों के पास में आनी शुरू हो जाती है। और ये क्या है? ये सच्चाई तो नहीं है, ये मात्र एक सोच है। और जब ये सोच आ रहा है, मैं सोचता हूं मैं 100 पीबी, 200 पीबी, 300 पीबी कर सकता हूं, नहीं, ये सोच है। और अगर मैं ये सोचता हूं और इस सोच को इंटरटेन करता हूं और उसमें बिलीव करना प्रारंभ कर देता हूं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और जब मैं ये कंट्रोल समझ जाता हूं कि नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। जिस दिन तक आपके दिमाग में आने वाला सोच आपका बॉस बना रहेगा, उस दिन तक आपकी जिंदगी के अंदर में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिए, ऑटोमेटिक जो सोच आपके दिमाग में आती है, कहा जाता है ऑटोमेटिक जो चीजें आती हैं वो 90% वो चीजें नेगेटिव होती हैं।
आपको अजमाना है तो आप जाकर के अजमा लीजिए, चुपचाप खामोशी से किसी जगह पे बैठिए। आपके पास में पॉजिटिव को लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सोच को, नेगेटिव धमाधम आएगा। यह हर चीजों में होता है। और याद रखिए, जब सोच आपका बॉस होगा, जिस ब्रेन में सोचते हैं आप, तो वो निगेटिव फ्लो करेगा। लेकिन जिस दिन हम अपने सोच का बॉस बन जाते हैं, उसी दिन मैजिक शुरू हो जाता है। हम चूज करना प्रारंभ कर देते हैं कि हम किस चीज को लेंगे और किस चीज को नहीं लेंगे, किस चीज को इंटरटेन करेंगे और किस चीज को इंटरटेन नहीं करेंगे। दैट्स इट, पीरियड। क्या हम कॉन्शियस बीइंग हैं? हमें गॉड ने इतनी शक्तिशाली बनाया, तो क्या मैं कॉन्शियस बीइंग हूं कि मैं वो सोचता हूं जो मुझे चाहिए, मैं वो नहीं सोचता जो मुझे नहीं चाहिए? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आप ये समझ गए, जिस दिन सुबह उठ के आईना के पास खड़े होकर के अपने आप को एक बोले कि हे सुनो, आज से मैं अपने सोच का बॉस हूं और मैं उन सोचों को ही लूंगा जो मेरी जिंदगी में तब्दीली लाएगी और जो मेरी जिंदगी में खुशी लाएगी, जो मुझे कॉन्फिडेंस देगा, जो मुझे फियर से हटा के रखेगा। ये मेरा चॉइस होगा, इट्स माय चॉइस। आप जब मीटिंग में जाते हैं, आप जब कैसे सुनते हैं, आप जब बुक पढ़ रहे होते हैं, तो गौर करिएगा कि उस टाइम आप एक सोच को ड्राइव कर रहे होते हैं और वो सोच पॉजिटिव होता है। उस फेज में आपकी फीलिंग्स, आपका मोटिवेशन लेवल करके ऊपर उठ रहा होता है। और जैसे ही वहां से आपकी सोच को रिमूव करते हैं, ऑटो बम्बार्डमेंट शुरू होता है और वहां पर आप कहते हैं कि समथिंग बेस्ट फील नहीं हो रहा है। भाई साहब, मार बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड नो सिचुएशन, नॉट एट ऑल, नथिंग एल्स, नॉट सिचुएशंस, कुछ भी सिचुएशन नहीं। वो सिचुएशंस आपकी तरक्की, आपकी बेहतरी, आपकी कामयाबी के लिए आया है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको वो सोचना है कि ये मेरी कामयाबी के लिए है। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं, मैजिक शुरू हो जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने इनसाइड टॉक पे कंट्रोल है, जो व्यक्ति ये जानता है कि इनसाइड टॉक पे सोचे, जब भी आपको कोई परेशानी हो, मैंने कहा आपको कि क्लिक करो प्लीज, क्लिक। तो ये क्लिक क्या था? मैंने आपको कहा कि आप सोचते मेरे लेग्स नहीं चल रहे, मेरा टीम नहीं चल रहा है, मेरा पीवी नहीं हो रहा है, मेरा पिच चेंज नहीं हो रहा है। क्लिक, जस्ट क्लिक एंड लिव इट। छोड़ देते इसको एंड लेट्स सोचना शुरू करते हैं कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा बिजनेस दौड़ रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। लेट्स सोचिए, बाउंस बैक करेगा अंदर से दिल। नो 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 नो, हम तो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। रिपीट कीजिए आप, एंड सी द मैजिक, सी द मैजिक। कहते हैं कि जिंदगी में जो इनसाइड टॉक करते हैं और आप उसको रिपीट करते हैं, जो बोलते हैं और जो सोचते हैं उसको रिपीट करते हैं आप, तो वो बिलीव में बदल जाता है। और जब वो बिलीव में बदल जाता है तो मैजिक वहीं से शुरू हो जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी को अपनी बिलीव के ऊपर में ड्राइव कर रहा है। हर इंसान अपनी जिंदगी को बिलीव पर ड्राइव कर रहा है। जो बिलीव करता है उसी को वो अचीव करता है। और क्वेश्चन ये है कि उस बिलीव को बनाता कैसे है? तब वो इनसाइड टॉक करता है। आपने जिंदगी में हमेशा देखिए, ये जो मोबाइल है आपके पास, आपके हाथों में मोबाइल है। क्वेश्चन ये है कि जो मोबाइल है, अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल की दामें लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हैं, किसी की 20,000 रुपए हैं, तो आपको क्या लगता है उसके दाम में फर्क इसलिए है कि उसकी मटेरियल डिफरेंट है? नो सॉरी, मटेरियल में सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होता है, 19-20 का डिफरेंस होता है भाई साहब। लेकिन जो सच्चाई है, उस मोबाइल के अंदर में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, वो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर एक थॉट है, जिसको कई साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर थॉट बनाया, जो एक आदमी के, इंसान की जिंदगी को मोर इजियर एंड मोर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और वो थॉट, अगर आप कोई फाइल डालते हैं, कहता है फाइल इज फाउंड, एंड वो फाइल को ओपन करता है, रन कराता है, और आपकी लाइफ मोर इजी एंड मोर इजी एंड मोर इजी होता है, क्योंकि वो थॉट और सॉफ्टवेयर की वैल्यू होती है, और उस वैल्यू की प्राइस आप पे करते हैं।
उसी तरह से इस दुनिया के अंदर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी कोई भी किसी फील्ड में है, वो अपने ऊपर में अपनी जो बिलीव है, जो इनपुट करता है वो अंदर में, और वो कितना सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, कितना पॉजिटिव है, उसी के मुताबिक उसको सोसाइटी और इस दुनिया के अंदर में उसको वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। दैट्स इट। जब आप ये सोचते हैं कि 6 लिख, अगर इस मोबाइल के अंदर में ये बात डाली जाए कि ये चीज को फिलअप कीजिए, तब वो फाइल खुलेगा। आप देख लीजिए, अगर एक चीज को फिलअप नहीं करते वो फाइल नहीं खुलता है। और मोबाइल में हमेशा एक मैसेज आता रहता है, अपडेट एंड अपग्रेड, अपडेट एंड अपग्रेड। मैं जब इस मीटिंग में आया तो बहुत कुछ जाना। मैंने कहा कि मैं बचपन में जो पढ़ाई करने के बाद जो मेरी विजडम, जो मेरी एटीट्यूड डेवलप हुई, जो मेरी बिलीव डेवलप हुई, वो एटीट्यूड एंड बिलीव अभी तक वही है। मतलब जो कॉलेज में मैंने डेवलप की वो कैरी करते लेके चला रहा हूं, और मैं एक लाइबिलिटी थॉट की तरह कैरी कर रहा हूं उसको, और मैंने उसको अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। मैंने अपनी बिलीव अपडेट नहीं की, मैंने अपनी फीलिंग अपडेट नहीं करी और अपग्रेड नहीं करी। और मैं चाहता हूं मार्केट में ज्यादा रिजल्ट आए, मैं चाहता हूं मेरे को रिजल्ट ज्यादा मिले। अब आप बताइए कि जो अपडेट एंड अपग्रेड नहीं होता, क्या वही थिंकिंग, वही निगेटिव सोचने का तरीका, वही नाकामयाबी के बिलीव्स हमारी जिंदगी में कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अच्छा नहीं बोल सकते, हम अच्छा सफल, ये सब किसने बनाया है? जब बच्चे थे तो बहुत नॉर्मल सॉफ्टवेयर, प्लेन सॉफ्टवेयर था, उसको किसने डेवलप किया? कुछ तो बाहर से डेवलप हुआ, लेकिन उसके बाद हमने उसको और मजबूती प्रदान की, और मेरे खुद के कॉन्शियसनेस पे कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से वो बढ़ता चला गया। और आज मैं इस बिजनेस में सोचता हूं कि मैं कामयाब हो सकता हूं कि नहीं, मैं क्राउन जा सकता हूं कि नहीं। हु सेज कि नहीं जा सकते आप? वो कोई और नहीं कहता, वो आप कहते हैं, हम कहते हैं, हम अंदर से बोलते हैं, हम बोलते हैं अंदर से। यहां बैठा हुआ हर आदमी जिस दिन ये समझ जाएगा और वो एक लाइन कहना शुरू कर देगा, मेरे लिए इस बिजनेस के अंदर में 6 लेग, 7 लेग, 8 लेग, 9 लेग्स मेरे लिए हैं, और ये सारी की सारी टीम मेरी तेजी से ग्रो कर रही है और उस पर स्ट्रांग बिलीव करेगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वो एक्शन भी उतनी ही तेजी से करेगा और वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी, नोबडी, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप प्लान करते हैं, डेमो करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो रिपीट होता जाता है, और वही रिपीट्स थिंकिंग से डेवलप होता है, एक्शन से भी डेवलप होता है, और वो बिलीव में बदल जाता है। कई बार लोगों की स्कार्सिटी थिंकिंग होती है, स्कार्सिटी बिलीव्स, स्कार्सिटी थिंकिंग, स्कार्सिटी बिलीव्स। वो हमेशा सोचते रहते हैं, अच्छा हमसे होगा, अच्छा हम कर पाएंगे, हम तो शुरू से ऐसे ही हैं। भैया आपको ऊपर वाले ने लोड करके सॉफ्टवेयर भेजा था क्या? ये किसने लोड किया आपको? भाई साहब आपने लोड किया है। और मैजिकल बात यह है कि इस बिलीव्स को और इस तरह के अपने विचार को और अपने अंदर को, इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये बड़ा गुड न्यूज है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये बड़ा गुड न्यूज है। आप मुझसे पूछिएगा कि इस बिजनेस में मिस्टर नियाज आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्या हुआ है? भाई साहब कुछ नहीं हुआ है, बिलीव डेवलप हो गया। That's it. अब वो जो नॉइज आता है ना, मेंटल नॉइज, वो जो रिएक्शन सिचुएशंस पे हम करते थे, वो रिएक्शंस पे कंट्रोल होने लगा। कोई चीज बाहर घटती है तो आप अंदर टेस्ट कीजिए कि क्या सोच रहे हैं आप। 4 लोगों ने आज मुझे ना कहा, 40 लोगों ने मुझे ना कहा, तो मैं उसके बदले में किस तरह की बिलीव डेवलप करने लगा, किस तरह की इनसाइड टॉक करने लगा, और किस कंक्लूजन को बिलीव बना लिया, यह सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम इंटरटेन ना करें, दैट्स इट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। लोग बहुत ज्यादा कमी देखते हैं, हर जगह कमी, कहीं पर भी नहीं,
ये कम है, वो कम है, वो कम है, वो कम है, प्यार कम है, लोग कम है, मेरी पत्नी प्यार नहीं करता, मेरा बेटा प्यार नहीं करता, मेरा घर वाला प्यार नहीं करता, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, मेरा बिजनेस ऑल द टाइम कमी 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 कमी, हमेशा स्कार्सिटी स्कार्सिटी स्कार्सिटी। अब वो आदमी स्कार्सिटी पीएचडी कर लिया, स्कार्सिटी बिलीव है, वो ऐसे घूम रहा है, हर चीज में कहेगा प्रॉब्लम कहां है उसी पे देखेगा, जहां प्रॉब्लम है देखेगा। जैसे हमारे बिजनेस में हम मजाक में हमेशा कहते हैं, जब कोई आदमी नेगेटिव बोलता था, मेरी टीम में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे तो आपके नहीं होते हैं, कभी कभी शुरू में आए थे जो नेगेटिव जो बहुत ज्यादा बोलते रहते थे ना, तो मैं देखता था कि जो और नेगेटिव बोलने वाला है उसी के जाके साथ में बात कर रहे हैं। मैंने इसका साथी कैसे बन गया ये? तो क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले लोगों को नेगेटिव वाले के साथ अच्छा लगता है कि ये तो मेरे जैसा है, ये भी नेगेटिव, हम भी नेगेटिव, ये भी बोल रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, ये भी बोल रहा है कि दिक्कत है दुनिया में, और ये दुनिया में कहां सब कहां सफल होते हैं, ये भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, यानी हम सही हैं और अपने आप को खुश करने के लिए उसके साथ बैठ रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं समझ में आई आपको? मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस, यही चीजें हैं। इस बिजनेस में मैं जब आया तो मैंने यही सोचा कि मैं अच्छी चीजें सोचूंगा, विजुअलाइज अच्छी चीजें करूंगा। रुबीना आपसे बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर में छोटी छोटी बातें जो विजुअलाइज करी हमने अचीव करी। तो आप रुबीना से सुनिए कि कैसे हमारे लिए विजुअलाइजेशन काम किया। सो हियर इज रुबीना। ओके, थैंक यू। एक्साइटेड? ओह गुड, क्या बात है, एकदम। एक्साइटमेंट इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? आप जितना एक्साइटेड होंगे आपकी टीम उतनी एक्साइटेड होगी, और अगर आपकी टीम जितनी एक्साइटेड होगी आप उतना जल्दी पिन अचीव करेंगे। तो सबका सबसे कनेक्शन है, राइट? एंड यू नो, न्याज अभी बात कर रहे थे ना पास्ट और प्रेजेंट की, है ना? एक बार क्या हुआ कि एक हस्बैंड अपने घर पे आया ऑफिस से, और उसको बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी, और फटाफट वो फ्रेश होकर के आ गया खाने खाने के लिए। बट इत्तेफाक से उस दिन खाना अच्छा नहीं बना, तो वाइफ को बोल रहा है कि खाना अच्छा नहीं बना है। तो वाइफ बोलती है पास्ट सोचो और खाना खा लो। मतलब ये नहीं समझ में आया ना? मतलब ये कि जो लोग पास्ट में रहते हैं वो प्रेजेंट को भूल जाते हैं। तो इसलिए वाइफ ने कहा कि पास्ट सोचो और खाना खा लो। मतलब जो उसको फील हो रहा था कि खाना अच्छा नहीं बना है, वो चीज़ नहीं हो सकता था उसको। और ये चीज़ मैं भी कभी कभी अपने घर में ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे जो लेडीज़ है वो भी आप ट्राई कर सकती हैं कि जिस दिन घर पे खाना अच्छा ना बने और हस्बैंड ऐसा बोले कि आज खाना थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो आप बोलिए पास्ट सोचो और खाना खा लो, प्रेजेंट की फिक्र छोड़ो, राइट? एंड एनीवेज मैं बात करूंगी आपसे विजुअलाइजेशन के बारे में और पावर स्पोकन वर्ड के बारे में। ये दो चीज है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है ना? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यू नो आपके साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ, मतलब बचपन से इनफैक्ट जो कुछ भी हुआ, और आप जो भी सोचते हैं अभी, जो भी सोचते हैं, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, सब आपके विजुअलाइजेशन एंड पावर स्पोकन वर्ड का रिजल्ट है। आप जो है अभी एट प्रेजेंट, आप अपने जॉब में, अपने लाइफ में, आप जो भी हैं वो सब आपके सोच का नतीजा है, वो सब आपके सोचने का नतीजा है ना? तो हम कैसा सोचते हैं और कैसा बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नो, एक जो मैं अभी थोड़ा सा स्टोरी शेयर करूंगी, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट फिर भी चूंकि ये चीज़ उसको थोड़ा सा रिलेट करती है। यू नो क्या हुआ, एक बार जिस साल सिंगापुर विंटर आइलैंड का ट्रिप दे रही थी, उस साल मेरे भैया उस एलएस को क्वालिफाई करने के लिए, जो कि अभी फाउंडर प्लैटिनम है, क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और घर के सारे लोग उसका काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे थे, और उसने उस सिंगापुर का पोस्टर भी चिपकाया था, लगाया था, ठीक है? बट वो इत्तेफाक से मेरे रूम में लग गया था, और वो भी कंप्यूटर के जस्ट ऊपर, बिकॉज उस टाइम में मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। तो भैया आता था, घर में रहता था ना, भैया आता था, थोड़ा देखता था, वो चला जाता था, बट उससे कहीं ज्यादा मैं उस पोस्टर को हमेशा देखती थी, हमेशा बोलती थी कि वाओ कितना मजा आएगा यार इन लोगों को, जब वो जाएंगे सिंगापुर कितना एंजॉय करेंगे वहां पे जाकर के। और ये मैं अनकॉन्शियसली बोलती थी,
जब भी मैं देखती थी, मतलब दिन भर में शायद 5 से 10 बार तो जरूर बोलती थी, देखती थी, जितना बार देखती थी उतना बार बोलती थी। और इस बोलने और देखने का नतीजा ये हुआ कि मैं सिंगापुर चली गई और भैया रह गया। तो दैट्स मीन ये है कि आप अपने ड्रीम को कितना देखते हैं, कितना बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में, इस बिजनेस में जो कुछ भी चाहिए, वो आप विजन बोर्ड पे जरूर लगाइए और उसको आप ही देखिए, कोई और ना देखे, वरना कोई और चला जाएगा फिर आपके ड्रीम पे। तो मेक श्योर कि उसको आप देखिए, उसको बोलिए, जितना बार हो सके उतना बार देखिए, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होता है। एक बार और क्या हुआ कि जब डिक्लेयर किया था कि सिंगापुर का स्विट्जरलैंड का जो हमारा ट्रिप था, स्विट्जरलैंड का ट्रिप, तो उससे पहले हम लोगों ने सिंगापुर का बहुत सारा फोटो लगाया था विजन बोर्ड पे, और उस स्विट्जरलैंड के फोटो के साथ साथ हमने भी अपना एक फोटो चिपकाया था जो कि स्विट्जरलैंड के ब्रिज के सामने था। वो हम लोग जब वहां गए, बहुत सारी फोटो खिंचाया हम लोगों ने, और जब हम लोग घर आए काफी दिनों के बाद, जब हम लोग देखे उस फोटो को, जब देखा हमने बहुत सारा फोटो, एक फोटो उसमें से ऐसा निकल गया जो एग्जैक्टली उसी जगह पे हम दोनों की फोटो वहां पे थी। यानी कि यहां पे भी मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जिस चीज को आप कभी शायद सोच भी नहीं पाते हैं कि चलो इस चीज को हम यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन आप उसको अगर बार बार देखते जाते हैं, बार बार देखते जाते हैं, बार बार बोलते जाते हैं, तो वो जाकर के फिर आपके जिंदगी में होने लग जाती है। इसलिए अपने जो आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हैं बिजनेस में, जो आपको चाहिए बिजनेस से, वो सारा कुछ अगर आप उस ड्रीम बोर्ड पे लगाते हैं, देखते हैं, तो ये आपके लाइफ में मिरेकल क्रिएट करने लग जाता है, राइट? पहले मैं हमेशा अनकॉन्शियसली मैं ये बोलती थी अपने सिस्टर को कि जिससे मेरी शादी होगी वो ऑफिस नहीं जाएगा, मतलब जिससे मेरी शादी होगी उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलती थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठ करके लंच बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो मेरी सिस्टर बोलती थी ऐसा थोड़ी ना होता है, सब लोग ऑफिस जाते हैं, तुम्हारे हस्बैंड को भी जाना होगा, तुम्हें भी सुबह उठना होगा। लेकिन मैं हमेशा बोलती थी, क्यों बोलती थी? सिर्फ एक ड्रीम के कारण कि मुझे सुबह उठ करके लंच बनाना अच्छा नहीं लगता है। और ये मैं हमेशा, जब भी बात चलती थी हमेशा बोलती थी, जब भी बात चलती थी हमेशा बोलती थी। फिर गॉड ने मेरे साथ ऐसा इंतजाम कर दिया कि मेरी शादी न्यास से हो गई और इन्होंने आज तक कभी ऑफिस की शक्ल तक नहीं देखी। तो जो आप बोलते हैं वो आपके जिंदगी में होता चला जाता है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले इतना कुछ सोचने लग जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, पता नहीं कितना कुछ निकल जाता है। लेकिन जब आप अनकॉन्शियसली और बहुत स्ट्रांग बिलीव के साथ जब आप बोलते हैं तो वो चीज फिर आपके जिंदगी में फिर वो होता चला जाता है, राइट? एंड राइट, तो और एक और चीज हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं वो सारा कुछ बता रही हूँ जो कि मेरे साथ हो चुका है, प्रैक्टिकली मैं वो चीज बता रही हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं स्कूल में थी, इनफैक्ट उसी टाइम मुझे याद है, उस टाइम से मेरा ड्रीम था स्विट्जरलैंड का। मैं हमेशा बोलती थी, मैं हमेशा बात करती थी फ्रेंड्स के साथ, यार मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, वो बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर किसी से भी पूछो, अच्छा तुम्हारा सबसे पहला ड्रीम क्या है, कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड या पेरिस, ये दो चीज लोग के जबान पे हमेशा रहती है। तो मेरा भी ये ड्रीम था कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि DDLJ आई थी एक बार, उसमें बहुत अच्छा सब कुछ लगा था, तो मुझे लगा था कि वो ट्रेन पे जो शाहरुख खान जाता है उस ट्रेन पे भी मुझे जाना है। मैं हमेशा बात करती थी फ्रेंड से, बोलती थी यार तू तो एकदम पागल हो गई है, पता नहीं कैसे जाएगी। मैं हमेशा बोलती थी वो नहीं पता मुझे कैसे जाऊंगी मैं, लेकिन मैं जाऊंगी, एक बार मैं जरूर जाऊंगी, मुझे जाना है। फिर जब इस बिजनेस में आ गई मैं, साथ में हमने काम किया, सब कुछ होता चला गया, तब फिर बाद में जब पता चला कि नेक्स्ट ईयर ALS ट्रिप देने वाली है स्विट्जरलैंड, मैं इतना ज्यादा खुश हो गई, मुझे लगा कि वाओ
मतलब जो आप सचमुच में अपने दिल से बोलते हैं और आपको यकीन होता है कि जो आप बोल रहे हैं वो आपकी जिंदगी में होने वाला है, वो आपके जिंदगी में सचमुच होता है। वो कैसे होता है उस टाइम हमें नहीं पता चलता है, लेकिन शायद गॉड किसी ना किसी तरह से आपके जिंदगी में उस चीज को होने के लिए इंतजाम करते जाते हैं और फिर वो चीज हमारी जिंदगी में होता चला जाता है, राइट। तो इसीलिए जब भी आप किसी बात को बोलिए यकीन के साथ बोलिए और ये यकीन कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी में होती चली जाएगी। बिकॉज पावर स्पोकन वर्ड, विजुअलाइजेशन, ये दो ऐसी चीज है जो आपके इंटायर जिंदगी को और इंटायर बिजनेस को बदल के रख देगा और आप इस बिजनेस में डायमंड का क्राउन एम्बेसडर भी जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विथ यू, थैंक यू। वाह, रुबीना ने बताया सब कुछ रियल स्टोरी, और मैं ऐसी बहुत सारी मेरी छोटी छोटी यादें हैं जो मैंने कहा था एक बात आपको कि मैं बचपन में एक चीजें हमेशा कहा करता था कि मैं जो कुछ भी करूंगा बड़ा करूंगा, और ये पता नहीं क्यों कहता था, ये मुझे मालूम नहीं, जबकि मेरे दोस्त ये कहते थे कि ये बहुत बड़ा फेंकू है, बहुत बड़ी बातें बातें फेंकता है, हर टाइम कहता है कि जो करूंगा बड़ा करूंगा। लेकिन ये मुझे पता नहीं था, ये स्पोकन वर्ड, मुझे क्या पता था कि बिल गेट्स पूरी दुनिया के एक दिन दुनिया के लोगों को सिखाएगा कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत वैल्यूबल होता है, जो बोलते हो वही होता है। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं तो बचपन में ये बोलता चला गया और देखिए मैं बड़ा करने लगा। मुझे हर कुछ में बड़ा करना अच्छा लगता है। मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर में, जैसे रुबीना ने कहा कि विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जरूर बोलूंगा, जो चीजें आपको जिंदगी में चाहिए, अगर उसकी पिक्चरें आप बना करके इमेजिनेशन में लेके आ सकते हैं तो वो चीजें बहुत हद तक आपके बिलीफ को डेवलप करने और आपके फीलिंग्स को डेवलप करने में मदद करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कई बार लोगों को आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, डिटैच कहते हैं, डिटैच इमेजिनेशन। जैसे आप यहां बैठे हैं, अगर आप किसी कमरे में बैठे, मैं जस्ट सिखा रहा हूं कि आप अगर एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में एक चेयर पर अपने आप को फील कीजिए कि मैं वहां पे पहुंच के बैठा हुआ हूं, और अपनी फिंगर्स को वहां पे रखिए जहां पर कि जैसे चेयर पे रखा जाता है, और जब उस फिंगर को रख कर करके आप फील करते हैं कि इमेजिनेशन में कि यस मैं वहां पे हूं, तो आपकी फीलिंग्स आनी शुरू होती है। और वो फीलिंग जो होती है, एक्चुअल में ब्रेन कभी ये समझ नहीं पाता कि इमेजिनेशन एंड रियलिटी में डिफरेंस क्या है, तो वो बॉडी के अंदर में सेम एक्ट करता है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्प्रिंटर होते हैं, उनके साथ में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि याद रखिए, लॉ कभी गलत नहीं होता, जो फील करेंगे वही आप जिंदगी के अंदर में बहुत तादाद में पाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स जो होती है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सोच एंड बिलीफ से डेवलप होती है। कहते हैं कि जब भी आप पिक्चर जो दिमाग में बनाते हैं और जो आप बोलते हैं वही आपकी जिंदगी को शेप देता चला जाता है, जैसा कि रुबीना ने बताया आपको। तो स्पोकन वर्ड पर बहुत पैनी नजर रखिए। कई बार लोग ऐसी जैसे तैसे वर्ड यूज करते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे ग्रुप नहीं बढ़ रहे, मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मेरे लोग नहीं आ रहे। वो बोलते बोलते अगर बोलते नहीं है तो सोचते हैं अंदर में। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो देखिएगा वो बिलीव में बदल जाने वाला है, और एक दिन जैसे बिलीव में बदलेगा वो अपनी एक्शन दिखाएगा, और वो एक्शन दिखाएगा तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम आपको ये जरूर बोलना चाहते हैं कि जब अफर्मेशन, आपने सुना अफर्मेशन के बारे में, मैं आपको अफर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसी सेंटेंस बनाइए जो जिंदगी में आप चाहते हैं। वो अफर्मेशन उसको कहते हैं जब आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स का एप्लीकेशंस करना ही अफर्मेशन कहलाता है। यानी अगर आप बार बार वो शब्द, उस लाइन को दोहराएंगे तो दोहराते 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 आप देखेंगे, जैसे यहां पर कई बार आपके अंदर में ये दिमाग में आता है, यार मैं रिच नहीं बन सकता। कहां हो सकता है? फीलिंग्स भी आती है आपके अंदर, आपको लगता है मेरा लेग्स नहीं खुल सकता, ये अंदर से आती है, कभी कभी आप बोल भी देते हैं। तो वहां कहा जाता है कि क्यों ना एक उसको अफर्मेशन बनाया जाए, एक लाइन बनाया जाए, और वो लाइन को बार बार अपने लिए डेलिबरेटली बोला जाए। जब डिलिबरेटली बोला जाए, जैसे मंत्रा यूज होता है, जैसे मंत्रास यूज होते हैं वो एग्जैक्टली एक अफर्मेशन से, और जब वो यूज होती हैं तो वो बिलीव में बदलती हैं। और एग्जैक्टली मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आप थोड़ा देखिए कि क्या बोलते हैं। आप हमेशा अपने पॉजिटिव बोलते रहते हैं, आप वो बोलते हैं जो आपको चाहिए होता है। जैसे मैं कहूं, बहुत लोगों कहते हैं मैं तो हमेशा बीमार रहता हूं, मेरी तो तबीयत खराब रहती है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे करके बोलते रहते। अगर हम ये बोलना शुरू करें, नो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, शायद आप हेल्दी नहीं है लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, बार 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 बोलते बोलते वो फील होने लगेगा कि यस आई एम हेल्दी।
और फिर जब हेल्दी की फीलिंग आएगी तो शायद आप हेल्दी रहने के लिए एक्शन करना शुरू कर देंगे। आप एक्शन करना शुरू कर देंगे। क्यों एक्शन नहीं होता? क्यों 9 कोर स्टेप नहीं होता? क्यों 4 बेसिक्स नहीं होता? जबकि बहुत सिंपल है। तो उसकी जड़ें यहां से शुरू होती है। तो अफर्मेशन आप जरूर यूज कीजिए। जैसे हम हमेशा बोलते थे, थैंक यू गॉड, दुनिया के सारे एम्बिशियस कपल हमारी टीम में धमाधम ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, जो भी ज्वाइन कर रहा है वो बहुत तेजी से 6%, 9%, 12%, 13% सिल्वर जा रहा है, बहुत तेजी से डायमंड जा रहे हैं। मेरी टीम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। थैंक यू गॉड, मेरी दुनिया में टीम बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो भी आ रहे हैं सब के सब लीडर बनते जा रहे हैं। जो भी आ रहे हैं सबके सब मीटिंगों में आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं सबके सब कैसेट सुन रहे हैं। जो भी आ रहे हैं सब प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, खुद प्लान दिखा रहे हैं। जबकि ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं था, लेकिन मैं जबरदस्ती बोलता था। अब मैं आपको यह नहीं बोलना चाहता कि आप चुपचाप बैठ जाइए और उसके बाद इसी को बोलिए और डायमंड हो जाइए। नो 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 नो, मैं आपको बोलता हूं ये आपकी एक आदत हो गई। कहीं चलते हुए 2 मिनट ऐसे सोच लिया, बोल दिया, सोच लिया, बोल दिया। 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। क्योंकि आप सोचिए, उस ब्रेन में कभी भी आपने वो चीजें दिन भर में नहीं डाली जो आपको चाहिए थी, तो क्यों ना हम उस चीज को एक बार डाल दें, चाहे वो लेना चाहे या ना लेना चाहे। तो इसीलिए अफर्मेशन, मैं एक चीज बहुत हमेशा बोलता हूं, एवरी डे इन एवरी वे इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अफर्मेशन, और मैं हमेशा बोलता हूं अफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि वो आपको जबरदस्ती अपनी सोच को कंट्रोल करने के लिए यूज करना है, क्योंकि वो विचलित होता रहता है, उसका काम ही है, राइट? तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अफर्मेशन मैजिक होता है दोस्त, अफर्मेशन में मैजिक होता है। आई एम डायमंड। यहां मीटिंग में आप आते हैं, आई एम एक्सॉर्टेड, आई एम फॉर्ड अप, आई एम डायमंड। तो लोग बोलते हैं काय का, अंदर से भी नहीं है, लेग भी नहीं है, लोग भी नहीं है, पीवी भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, काय का। लेकिन जब आप बोलते हैं, 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 तो बिलीव बन जाता है। अब सुनिए मुझसे, जब आप कहेंगे कि ये बार बार शब्द बोल रहे हो, बिलीव बिलीव बिलीव, ये क्या है, तो मैं भारी भरकम चीज तो नहीं बताने वाला, लेकिन बहुत छोटा एग्जाम्पल बताता हूं अपनी सरल भाषा में कि व्हाट इज बिलीव। आपने बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको पता है, टू टूजा से, टू टूजा से, लाउडली से, टू टूजा, सब करेक्ट, सब सही है एकदम, किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर किसी का डाउट है तो हाथ उठा सकता है। नो, नो डाउट, टू टूजा 4। अब देखिए, एक आदमी आपके पास आता है, मैं 12 बजे रात में अगर आपको उठा के बोलूं 2 2 5, बोलेगा नो 4। मैं सुबह में बोलूं, शाम में बोलूं, दिन में बोलूं, मामा बोले, चाचा बोले, काका बोले, दादा बोले, आईएएस बोले, आईपीएस बोले, इंजीनियर बोले, डॉक्टर बोले, वो बोले, ये बोले, आप बोलेंगे 2 2 4। कुछ लोग आए आपके सामने नहीं है, मेरे साथ लोगों को मान लीजिए, वो आके बोले, हे सुनो, 2 2 5। हम बोले 5, 4 होता है भाई साहब, 4 4 4 4। बचपन में रट्टे मारे हमने। बाबूजी भी बोला, चाचा भी बोला, मामा भी बोला, मेरी गर्लफ्रेंड भी बोली 2 2 4, एवरीबॉडी से 2 4 पो पो पो। हाउ से 4 नहीं होता? तो बोलता सुनो, बात मानोगे कि नहीं तुम? 5 बोलो। नहीं बोलेंगे हम। अब हमसे मजबूत था, हमको पकड़ के मारा। बोलता नहीं 5 बोलता है, मार वार के सपोज कीजिए कि इधर चोट लगा दिया, इधर चोट लगा दिया, पैर की हड्डी तोड़ दी उसने, सब कुछ तोड़ दिया। अब जब मारा है तो कहीं देंगे 5? तो हमने कहा सुनिए 5 है, 5 प्लीज, 5 है प्लीज, 5 है। उसके बाद लास्टली वो चला गया, तुमको 5 बुलवा दिया मैंने, सुनो। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोला कि ये क्या तोड़ लिए आप, ये कैसे टूट गया आपका ये सब? तो हम बोले देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा हो गया कि वो 2 2 बोला कि 2 2 5 होता है। तो बोला इसके लिए मारा? बोला हाँ इसके लिए मारा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ओटी है, यहाँ पे कोई नहीं है, अंदर से बोलो कि क्या होता है 2 2। तो हम इधर उधर देखे, बोलते हैं डॉक्टर साहब ये है तो नहीं, लेकिन अंदर का बोलूं 2 2 4 ही होता है।
अब गौर से सुनिए, बात यह है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में इस कंडीशन की जो जो बिलीव डेवलप हुई है, आप जिंदगी में उसी चीज के लिए शानदार एक्शन करते हैं और वही चीज आपकी जिंदगी में अचीव होता है। बिलीव उसको कहते हैं जिसके बाद, बोलने के बाद, वो शब्द सोचने के बाद डाउट उत्पन्न नहीं होती, उसको बिलीव बोलते हैं। क्या सुबह उठ करके आप ये पांव चेक करते हैं कि मेरा पांव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या रात में जब आप खाने खाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा? ये आपका स्ट्रांग बिलीव है कि वो डाइजेस्ट होगा? क्या आप सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि सूरज नहीं निकलेगा? नहीं, आपका स्ट्रांग बिलीव है कि सूरज निकलेगा। ये चीजें वो बिलीव से, जिस बिलीव पर आप ड्राइव होते हैं और फ्रिक्शन लेस होते हैं, कोई प्रतिरोध आपके अंदर भी नहीं होता, कोई फीलिंग आपके अंदर भी नहीं होता, कोई डाउट आपके अंदर भी नहीं होता, और बेधड़क आप काम कर रहे होते हैं और वहां पे आपकी जिंदगी में रिजल्ट हो रहा होता है। एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। नोबॉडी कैन स्टॉप यू, नोबॉडी, यू बिलीव इट। आप जिस दिन ये बिलीव करने लगेंगे, रिपीटेड शब्दों को बोलने लगेंगे, रिपीटेड। जब बिल स्टेज पे चढ़ते थे, बोलते थे आई एम डायमंड, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, नोबडी कैन स्टॉप मी। हम डायमंड जा रहे, हम क्राउन जा रहे। लोग सोचते थे ये तो मजाक है, लेकिन ये सच है कि ये इंपार्टेड वर्ड इंपार्ट किया और एक बार में वो बिलीव में बदल गया। और वही बिलीव बदल गया, जैसे हम बचपन में 2 दूनी 4 कहते हैं, 2 2 4 कहते हैं। और वो बिलीव पर हम कभी भी डाउट नहीं करते हैं, फ्रिक्शनलेस हो जाते हैं और एक्शन कर रहे होते हैं। जिस दिन आपको 9 कोर 4 बेसिक्स एंड 3 पावर्स 3 कार्डिनल पूरे स्ट्रांग बिलीव होगा, आप यकीन मानिए आप परफॉर्म करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, हर चीज वो करेंगे जो चीज आपको करना है, क्योंकि आपके डाउट आपके दिमाग में नहीं आएगी और आप एक दिन इस स्टेज पे होंगे और आप डायमंड जा रहे होंगे। Nobody can stop you. Nobody. मैं जानता हूं आप सबसे शक्तिशाली हैं और आप पावर हैं, आप भी पावरफुल हैं। मैं आज आपके साथ में एक पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आपके बिहाफ में यूज करना चाहता हूं। प्लीज आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए वो शक्तिशाली पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं आपको बोलूंगा Who am I? तो आप बोलिएगा I am diamond। मैं बोलूंगा Who am I? और मैं आपके लिए अफर्मेशन पढ़ूंगा और वो अफर्मेशन आपका होगा और आप उस अफर्मेशन पर स्ट्रांग बिलीव कर रहे होंगे और तब आपकी आवाज निकलेगी Who am I? तो I am diamond। यस, मैं बोलता हूं, मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूंगा। मैं नहीं, आप मत बोलिए। मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूंगा। मेरी निगाहें हमेशा गोल की तरफ रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं जहां रेगिस्तान खत्म होता है वहीं से हरियाली शुरू होती है। बिकॉज Who am I? मैं आज इनवाइट करूंगा, मैं आज प्लान दिखाऊंगा, मैं कल पर टालूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कल कभी नहीं आता है। जो कुछ भी है वो आज है और नाउ में है। बिकॉज Who am I? मेरा हेड, हार्ट और हैंड एक साथ काम करता है। बिकॉज Who am I? मैं इस दुनिया में हारने नहीं आया। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गरेड़िया हांके। मैं एक शेर हूं जो भेड़ों की झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता है। बिकॉज Who am I? मैं किसी भी निगेटिव थॉट्स पे रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं माइंड का खुद बॉस हूं, मेरा माइंड बॉस नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो सोचता हूं और मैं उसी का बादशाह हूं। बिकॉज Who am I? मैं हर दिन जीतने के लिए एक प्लान, एक डेमो, एक सब कुछ करूंगा और कैसेट सुनूंगा। मीटिंग होगे तो मीटिंग में जाऊंगा। मेरा विचार में अगर मूड नहीं भी करेगा, फिर भी मैं बहाने को ध्यान नहीं दूंगा और मैं इसका विरोध करूंगा और मैं अपने आप को अपने काम पे लाऊंगा। बिकॉज Who am I? Thank you very much. I love you. God bless you. Thank you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation.
Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.